नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय कंटेंट्स। आज हम स्टॉक मार्केट एजुकेशन क्लासेस सेशन 12 के माध्यम से विप्रो लिमिटेड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विप्रो लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन Bangalore. It provides information technology, consulting and business process services. Its service includes cloud computing, computer securities, digital transformation, artificial intelligence, robotics, data analytics, and other technologies. विप्रो का ये ऑफिस है। विप्रो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका करेंट मार्केट प्राइस 203 रुपीज है और ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटल 2,14,857 करोड़ से। ये निफ्टी आईटी में बिलोंग्स करती है और एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इस कंपनी का पीई 16.2 है, सेक्टर पीई 22.57 है, पीवी 2.51 है और डिविडेंड यील्ड 2.93% है। आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 15.95% है, एबिटा 12.25 है और आरओसीई 19.08 है। अर्निंग पर शेयर 2.97 है। कंपनी का ईयरली लो 187 रुपीज है और ईयरली हाई 273 रुपीज है। कंपनी अभी 16 अप्रैल को क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट अनाउंस करने वाली है। उस समय इसका कुछ बाई बैक आने का भी न्यूज आया है, जो करीब 1600 करोड़ रुपए का बाई बैक है, यानी कंपनी अपना शेयर खुद ही परचेज करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का। ये 1 ईयर का चार्ट है। 1 ईयर में ये 14.54% डाउन है और ये 3 इयर्स का चार्ट है। 5 इयर्स का चार्ट है। प्रोडक्ट वाइज कंपनी का ब्रेकअप: मॉडर्न एप्लीकेशन सर्विसेज 45%, क्लाउड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज 26%, डिजिटल ऑपरेशन एंड प्लेटफॉर्म्स 15%, इंडस्ट्रियल एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज 8%, डाटा एनालिटिक्स एंड एआई 7% है। लोकेशन वाइज कंपनी का वर्क का ब्रेकअप: यूएसए में कंपनी 62.6% काम है इसका, यूरोप में 26.69% है और एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन में ये 11.05% इसका वर्क है। कंपनी का फाइनेंशियल समरी इस प्रकार है। यहाँ 3 साल का डाटा है। मार्च 2023 में रेवेन्यू 90,488 करोड़ था, प्रॉफिट 11,350 करोड़ और डेट 15,009 करोड़ है। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 89,760 करोड़, प्रॉफिट 11,045 करोड़ और डेट 14,147 करोड़। मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 89,088 करोड़, प्रॉफिट 13,135 करोड़ और डेट 16,182 करोड़ है। यहाँ प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर इम्प्रूव हो रहा है। कंपनी का ये सेल का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है। सेल मार्च 2023 में 90,488 करोड़ का था, मार्च 2024 में 89,076 करोड़ और मार्च 2025 में 89,088 करोड़ रहा। ये इसका नेट प्रॉफिट का भी डाटा है। नेट प्रॉफिट
भी ईयर ऑन ईयर अभी पिछले साल से काफी अच्छा इम्प्रूव दिख रहा है। ये इसका क्वार्टरली समरी है। इस साल का दिसंबर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 22,319 और प्रॉफिट 3,366 करोड़ है। सितंबर 2025 में रेवेन्यू 22,697 करोड़ और प्रॉफिट 3,247 करोड़ है। दिसंबर 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 23,556 और प्रॉफिट 3,142 है। प्रॉफिट और रेवेन्यू रिस्पेक्टिवली ठीक है। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 5.54% का ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली डाउन हुआ है। ये इसका कैश फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ 4 साल का डाटा है, 2022, 23, 24 और 25 का है और अभी ये 26 का डाटा भी आने वाला है, 16 अप्रैल को आएगा। तो उस समय कंपनी ने करीब 16,000 करोड़ रुपए का बाईबैक अनाउंस किया है। उस बाईबैक में कंपनी अपने ही शेयर खुद ही परचेज करने वाली है और जो अभी वैल्यू है, जो अभी मार्केट प्राइस चल रहा है, उससे करीब करीब 20% अप में शेयर बाईबैक करने वाली। कंपनी का एसेट का ये डाटा है, बैलेंस शीट है, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टोटल लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ डाटा काफी अच्छा दिख रहा है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न, कंपनी के प्रमोटर के पास शेयर 72.63% है। एक भी शेयर प्लेस्ड नहीं है, बहुत अच्छा सिम्टम बताता है ये। एफआईआईज के पास 10.48% है। एफआईआईज ने भी शेयर अपने इंक्रीज किए हैं, रिस्पेक्टिव करीब 2% शेयर एफआईआईज ने अपने अकाउंट में इंक्रीज किए हैं। डीआईआईज के पास अभी शेयर 8.38% है। यहाँ डीआईआईज ने भी पिछले साल के रिस्पेक्ट में, पिछले क्वार्टर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी शेयर बढ़ाया है। रिटेलर्स के पास 3.50% है और अदर्स के पास 5.01% है। एफआईआईज और डीआईआईज के पास शेयर परसेंटेज बढ़ा है। ये अच्छा सिम्टम है, मतलब ये सिम्टम बताता है कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा होने वाला है, क्योंकि एफआईआईज उन्हीं कंपनियों में निवेश करते हैं जिसमें प्रॉफिट की अच्छी संभावना होती है। एफआईआईज के पास कभी भी लॉस मेकिंग नहीं इन्वेस्टमेंट होता है, इसलिए वो बड़े हिसाब से बहुत कैलकुलेशन देख के करते हैं। ये पीयर्स के रिस्पेक्ट में कंपनी का डाटा है। विप्रो का मार्केट कैपिटल इसके पीयर्स के रिस्पेक्ट में सबसे अच्छा है। 2,14,857 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पीई भी अपने पूरे पीयर्स के रिस्पेक्ट में सबसे अच्छा है, 16.2% है और आरओसीई भी ठीक है, सबसे अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 बहुत अच्छा बताता है। कंपनी ईयर ऑन ईयर डिविडेंड भी अनाउंस करती है। जनवरी में कंपनी ने 6 रुपए का डिविडेंड दिया था। अभी 16 अप्रैल को क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है, इसमें बाईबैक अनाउंस होने वाला है। ये 2025 जुलाई में 5 रुपए का डिविडेंड कंपनी ने दिया था। कंपनी जनवरी और जुलाई में डिविडेंड देती है, करीब 5 से 6 रुपए का डिविडेंड। कंपनी का चार्ट है, 5 डेज चार्ट, ये 1 मंथ का चार्ट है, ये 3 मंथ का चार्ट है, 6 मंथ का चार्ट है, 1 ईयर, 3 इयर्स, 5 ईयर। ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव का चार्ट है ये। ये 4 साल में कंपनी के शेयर होल्डिंग का पैटर्न है ये। प्रमोटर्स के बाद कंसिस्टेंसी 73% शेयर है। एफआईआईज के पास पहले 11% थे,
2025 में 8% रह गए थे, फिर अभी 2% बढ़ा है, 10% हुए हैं। DIIs के पास 7% पहले शेयर होते थे, अभी वो 8% के आसपास दिख रहे हैं। ये बाईबैक का जो अनाउंसमेंट है, Wipro is expected to consider a potential share buyback alongside its fourth quarter Q4 and fiscal earning for the year ending March 31, 2026 during its board meeting scheduled for April 16, 2026। ये इसका बाईबैक का डिटेल आया हुआ है। ये करीब 16,000 करोड़ से 18,000 करोड़ के बीच में बाईबैक करने वाली है कंपनी, और उम्मीद है करीब 250 रुपए के आसपास का बाईबैक करने की संभावना है। अभी 2 दिन बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उस समय कंफर्मेशन हो जाएगा क्या इसका फ्यूचर होगा। कंपनी का शेयर अपने बॉटम के आसपास ही चल रहा है, और 16 अप्रैल को बाईबैक का न्यूज आया है, और उम्मीद है 250 रुपए का इसका बाईबैक होने वाला है। साथ ही कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रो करती है ईयर ऑन ईयर, और विप्रो का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इसने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छे प्रॉफिट पिछले सालों में दिए हैं। तो ये बताता है कि ये कंपनी का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और आगे भी रहने की संभावना है। लेकिन ये चैनल कोई भी शेयर की खरीद या बिक्री का सलाह नहीं देता है। यहाँ केवल हम अपने नॉलेज और व्यूज शेयर करते हैं। किसी भी बाई या सेल के लिए अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दिन शुभ हो।